हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब 2-3 दिन पहले मैं मार्केट से मिट्टी के बर्तन लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा वीडियो इस बर्तन के ऊपर ही है, क्योंकि जब मैं ये बर्तन लेकर आई तो 2-3 फ्रेंड्स ने मुझे पूछा कि इसे आप क्यों लेकर आई हो और इसमें खाना क्यों बनाना चाहिए, क्या गैस के ऊपर रखने से बर्तन क्रैक नहीं होंगे क्या, या हमें इसमें खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आपके भी मन में इस तरह से बहुत सारे सवाल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन में शुरू में कैसे इस्तेमाल करें, इसे हमें सुरक्षित कैसे रखें और इसमें हमें खाना क्यों बनाना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और किस लिए कर रहे हैं मेहनत? क्योंकि हमें अच्छा खाना मिले, पोषक तत्व मिले, सारे विटामिन्स मिले। और बाहर भी हम लोग जाते हैं तो कोई बोलता है टमाटर खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो हम महंगी महंगी सब्जी घर पे लेकर आते हैं, लेकिन क्या जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें से सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं? क्योंकि हमें उसका सही तरीका ही पता नहीं है कि हमें खाना कैसे बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी भी बर्तन में सब्जी बना लेते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आज मैंने पालक खाया, आज मैंने टमाटर खाया, ये खाया, वो खाया, तो मुझे बहुत सारे पोषक तत्व मिले, विटामिन्स मिले। तो ऐसा नहीं है। हम इतनी मेहनत से सब्जी घर में लाते हैं, लेकिन हमें अगर उसका सही तरीका ही पता नहीं है कि हमें खाना कैसे बनाना चाहिए, तो हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें कौन से बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, मिट्टी के बर्तन में जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें से 100% पोषक तत्व हमें मिलते हैं, कुछ भी उसमें से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। और जब हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें से 98% तक पोषक तत्व हमें मिलते हैं। उसी तरह से अगर हम कांसे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें से 96% तक पोषक तत्व हमें मिलता है, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। और स्टील के बर्तन में जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें से हमें 50% ही पोषक तत्व मिलते हैं और बाकी के नष्ट हो जाते हैं। और एल्यूमिनियम के बर्तन में जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें से 0% पोषक तत्व हमें मिलते हैं, बाकी के सारे पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें पहले सोचना है कि हमें किस किस बर्तन में खाना बनाना है। सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तन है, उसके बाद लोहे के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीतल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कांसे के इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये सारे बर्तन हमारे घर में रहती है। और दूसरी बात कि अगर हम जब मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। और अगर जब हम टाइम लगता भी है तो उस टाइम में हम दूसरा कुछ काम कर सकते हैं, और हमारे सेहत के लिए हमें उतना टाइम तो देना ही है। अब ये जो 3 बर्तन है, इसमें से एक जो बर्तन है मिट्टी का, इसे तो मैं पहले से इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने इसमें पहले चावल बनाया था, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। सबसे ज़रूरी बात, जब हम इसमें खाना बनाते हैं पोषक तत्व तो हमें मिलता ही है, खाना भी स्वादिष्ट लगता है और खाना जल्दी खराब भी नहीं होता है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं तो क्या हम करते हैं, खाना बनाते हैं, जब भी बच जाता है तो हम तुरंत उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो इस बर्तन में खाना बनाने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें अगर मिलता है तो पोषक तत्व भी मिलते हैं और खाना भी हमारा खराब नहीं होता है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? कैल्शियम और फास्फोरस की। और मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से कैल्शियम और फास्फोरस लिक्विड मात्रा में भरपूर प्रमाण में हमें मिलता है। मतलब इसमें से फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है और बहुत सारे पोषक तत्व जो हमारे सब्जी में रहते हैं, वो सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं। तो देखा आपने, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना क्यों ज़रूरी है, और इसीलिए मैं ये बर्तन लेकर आई हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे मन में एक सवाल है कि क्या गैस के ऊपर रखने से बर्तन क्रैक होंगे? बिल्कुल ही क्रैक नहीं होते हैं। इसका हमें सही तरीका पता होना चाहिए। जब हम मार्केट से लाते हैं तो तुरंत ही इसमें खाना नहीं बनाना है, इसके लिए हमें 2 दिन की प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। तो प्रोसीजर ये है कि जब हम मिट्टी के बर्तन मार्केट से लाते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस पानी में भिगो कर रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमें ऊपर तक पानी रखना है मिट्टी के बर्तन के, और इसमें हमें इस तरह से पानी में भिगोकर 24 घंटे तक रखना है। तो देखिए, 24 घंटे पानी में रखने के बाद अब हमें क्या करना है, इस बर्तन को पानी में से निकालकर हमें धूप में रखना है।
अब धूप में भी हमें इसे पूरा दिन रखना है, लेकिन शुरू में अगर 2-3 घंटे की धूप मिल जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना है, ऑयल लेना है और एक कॉटन लेना है और वो कॉटन को इस तरह से ऑयल लगाना है और हमें इस बर्तन को अंदर से इस तरह से ग्रीस करना है और बाहर से भी हमें ऑयल से ग्रीस करना है। और उसकी जो नीड है उसे भी हमें ऑयल से ग्रीस करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और देखिए, ऑयल से ग्रीस करने के बाद हमें इस बर्तन को फिर से 1-2 घंटे के लिए धूप में या ऐसे ही घर में सुखाने के लिए रख दें। 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटा होने के बाद आप देख सकते हैं बर्तन अच्छी तरह से सूख गए हैं। और बर्तन सूखने के बाद अब हमें इसे रखना है गैस के ऊपर। अब मैंने बर्तन को गैस के ऊपर रखा तो देखिए, मैंने गैस को शुरू नहीं किया है। पहले क्या करना है, हमें इस बर्तन में पानी डालना है और देखिए इस तरह से यहाँ तक मैंने इसमें पानी डाला है, इसकी लिड लगा दी है और अब हमें गैस चालू करना है। अब हमें इसे रखना है 15 मिनट तक। तो देखिए 15 मिनट तक मैंने इसे गैस के ऊपर रखा था और आप देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है, गैस की फ्लेम हमें शुरू में बड़ी नहीं रखनी है। तो 15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है, 15 से 20 मिनट आपके बर्तन के ऊपर डिपेंड है। अब पानी गर्म होने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से चम्मच थोड़ा सा घुमाना है, मतलब जो भी इसमें जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। अब इस पानी को हमें फेंक देना है। तो देखा आपने, 2 दिन की ये प्रोसीजर थी। हमने इसे पानी में रखा, फिर साफ किया, फिर धूप में रखा और उसके बाद तेल लगाया, तेल से ग्रीस किया और तेल लगाने के बाद फिर से हमें इसे गैस के ऊपर रखा और गर्म पानी से इसे धो लिया। तो अब हमारा बर्तन हो गया है तैयार खाना बनाने के लिए। और इसके बाद जब भी हम इसमें खाना बनाएंगे तो हमें क्या करना है, शुरू में गैस की फ्लेम लो रखनी है और बाद में हमें धीरे धीरे गैस की फ्लेम बढ़ानी है, मीडियम बस। और अपने आप 15-20 मिनट में आपका खाना इसमें बन जाएगा। तो ये थे हमारे आज के मिट्टी के बर्तन के फायदे। मिट्टी के बर्तन के मैंने आज आपको कितने फायदे वो भी बताए, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी हमने आज की वीडियो में देखा। लेकिन अब हमें इस देखना है कि इसमें खाना कैसे बनाना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें हमें खाना कैसे बनाना है और इसे साफ कैसे करना है। प्लीज़ आप भी इसी तरह से मिट्टी के बर्तन लेकर आइए। मैं मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए, सबके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बेनिफिट्स क्या है, मैंने आपको भी बताया है। तो इसलिए मिट्टी के बर्तन लेकर आइए और उसमें खाना बनाना शुरू कर दीजिए। आपको भी सारे पोषक तत्व मिलेंगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं और इतनी सारी सब्जी लेकर आते हैं, लेकिन हमें उसमें से कुछ भी मिलता नहीं। तो हमें उसमें से सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए। तो ये थे हमारे आज के मिट्टी के बर्तन के फायदे और इसमें खाना क्यों बनाना चाहिए और इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंजलि किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें हमें खाना कैसे बनाना चाहिए और बर्तन किस तरह से साफ करना चाहिए। तो ऐसी नए वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।